देखो बाबू, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का जनजातीय विद्रोह या फिर उसको हम कर सकते हैं असैनिक आंदोलन या फिर लोकप्रिय आंदोलन। याद रखिएगा, ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ आया तो ब्रिटिश हुकूमत ने धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों पर, बंगाल के क्षेत्रों पर, पंजाब के क्षेत्रों पर, टीपू सुल्तान का क्षेत्र मतलब मैसूर के क्षेत्रों पर, अवध के क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों पर वो कब्जा करना शुरू किया। लेकिन देखते देखते हम लोगों को एहसास होने लगा कि भाई जरूरत से अधिक लगान की वसूली, जरूरत से अधिक किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करना, मजदूरों का शोषण करना, हर क्षेत्र के लोगों का शोषण करने का आभास हम लोग करना शुरू किए। तो जब पानी सर से ऊपर उठता है तो हम क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और यही क्रम रहा कि भाई लगभग 100 वर्षों के बाद, 1757 के 100 वर्षों के बाद हम लोगों ने विद्रोह आरंभ किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह आरंभ हुआ वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हमने करना शुरू किया। जिसमें हम बात करें तो हम लोग अगर पूर्वी हिस्से की बात करें तो पूर्वी भाग में कई विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हमने किया, जिनमें सबसे पहला जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। ये 1763 से 1800 के बीच, याद रखिएगा 1763 में ये विद्रोह आरंभ हुआ। अब एक क्वेश्चन मन में आएगा कि सर सन्यासी भी विद्रोह कर सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सन्यासी जो होता है वो ऑलवेज केवल ईश्वर की आराधना करता है, भौतिक सुख संपदा से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सन्यासियों के विद्रोह के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई सन्यासियों को मंदिर जाने पर मतलब तीर्थ करने पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? टैक्स लगा दिया। और इसी क्रम में जो है कहा जाता है कि सन्यासी इस अन्याय के विरुद्ध जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये लोग स्टार्टिंग जब किए तो ये स्टार्ट किए, ध्यान रखिएगा ये कहाँ हुआ था, वो स्टार्टिंग इसका जो था वो पश्चिम बंगाल या फिर केवल उस समय बंगाल बोल सकते हैं, बंगाल के क्षेत्रों में ये विद्रोह जो है वो आरंभ हुआ। और पूरी तरीके से विद्रोह जैसे जैसे बढ़ता गया ये लोग हुगली पर अधिकार करने लगे, हुगली से आगे बढ़े, पाटन, सारन जैसे क्षेत्रों पर इन लोगों ने कब्जा शुरू किया। और यहीं से याद रखिएगा इसी सन्यासी विद्रोह का परिणाम है ये लोगों का जो नारा था, इन लोगों का जो नारा था, यहीं पे नारा इन्होंने दिया था, ओम का नारा इनके द्वारा यहीं पे दिया गया, यहीं पे नारा दिया गया, यहीं पे नारा जो है वो दिया गया था वंदे मातरम का नारा भी पहली बार यहीं पे दिया गया। साथ ही साथ इन लोगों ने पूरी तरीके से लगातार संघर्ष किया और फाइनली उस समय के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उन्होंने इसे दबाया। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबाया और इसी विद्रोह को दबाया। आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा क्या राष्ट्रगीत है ना। याद रखिएगा स्टार्ट जो लिया गया वो कहाँ से, कौन दिया था नारा? पहली बार सन्यासियों ने दिया था। किस विद्रोह में? सन्यासी विद्रोह में। लेकिन इसको बाद में इसके बारे में उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या कई किताबों में लिखता है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया और वंदे मातरम के बारे में बताया गया। बाद में हमने इसे राष्ट्रगीत के रूप में जब लिया तो आनंद मठ पुस्तक से ही हमने लिया। जिस तरीके से सन्यासी होते हैं उसी तरीके से एक और होते हैं हम लोगों के जो कहलाते हैं फकीर। अगर हिंदू धर्म में सन्यासी होते हैं तो इस्लाम धर्म में क्या होते हैं? फकीर। उनका भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई भौतिक सुख से कोई मतलब
नहीं है, वो केवल समाज कल्याण और व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल कोई कार्य नहीं करते, केवल वो क्या करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। तो फकीरों के साथ भी सेम समस्या हो रहा था कि भाई टैक्स दो। जिस प्रकार सन्यासियों के साथ था कि टैक्स दो, वैसा ही फकीरों के साथ भी क्या था, टैक्स दो। तो हम ये भली भांति जानते हैं कि बाबू फकीर लोग कहाँ से देगा टैक्स, पैसा है उसके पास नहीं है। ये लोग भी बंगाल में फकीरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, बंगालियों ने भी विद्रोह किया और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मजनून शाह और चिराग अली। नेतृत्व करने वाले मजनून शाह एवं चिराग अली। ये विद्रोह भी काफी लंबे समय तक चला।